हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखने वाले हैं हम 11.2 का सेकंड प्रॉब्लम, जैसा कि चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हम यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। 11.2 एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पर देखेंगे चूज द ऑप्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3 एंड tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू से हमें पता है वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45। तो यहाँ पर देखेंगे हमें tan 30 की वैल्यू पता है 1 बाई √3। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इंटू, दोनों के बीच में इंटू है तो 1 बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1। तो यहाँ पर देखेंगे 2 बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 बाई 1। सो 2 बाई √3 इंटू 1 बाई 2। जब यहाँ पर डिवीजन में है तो इसे रेसिप्रोकल करने पर मल्टीप्लाई होगा और रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई, यहीं पर कट कर लेंगे 2 1 जा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई √3। हमें आंसर क्या आया 1 बाई √3। इसका मतलब है 1 बाई √3 की वैल्यू है tan 30। जैसा कि हमें पता है 1 बाई √3 की वैल्यू tan 30 है। तो हमारा ऑप्शन है सी, tan 30। ऑप्शन इज सी। तो देखते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए। तो यहां पर नेक्स्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर देखेंगे 45 की वैल्यू हमें पता है, 45 की वैल्यू हमें 1 है। जैसा कि हम 11.1 की टेबल में सब कुछ स्टडी कर लिए थे, साइन कॉस टैन सब वैल्यूज हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस tan 45 1 होल स्क्वायर। So that is equals to 1 minus 1 divided by here 1 plus 1, so 0 by 2 that is equals to 0. 0 by something that is 0. Something by 0 that is infinity. Okay, now we got that answer 0. यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी is the correct answer। नेक्स्ट नोट कर ले। थर्ड प्रॉब्लम देखिए 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आप इसे होमवर्क के टाइप में कर लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पर कहा था आपको
आपको खाली सिर्फ मैं दिखाता कैसा करने का। tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जैसा कि हमें मालूम है कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3, सेम टू सेम 1/√3 ये लेके यहाँ पर tan 30 की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे tan 30 की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/√3, ये दोनों के बीच में इंटू होगा 1 माइनस tan 30 की जगह 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 1/3 ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपको आता आंसर जल्दी जल्दी पोस्ट करके इसका आंसर मुझे कमेंट में डाल दिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया, हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने का है यहाँ पर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस 30। तो यहाँ पर sin 60 प्लस 30, जैसा कि ये फॉर्मूला इंटर के में आपके बेस में आएगा, इंटर में ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में। तो यहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए दिया है, तो चलिए प्रूव करते हैं। जैसा कि हमें क्या दिया यहाँ पर एक्सप्रेशन, दैट इज sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू here cos 60। ये चीज हमें यहाँ पर एक दे दिया हमें एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को हमें sin 60 प्लस 30 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी है यहाँ पर sin 60 cos 30 इन सबको की वैल्यूज जैसा कि हम 11.1 टेबल में पढ़े थे उन सबको निकाल लेंगे। sin 60 की वैल्यू है हमारी √3/2 और cos 30 की वैल्यू है सेम टू सेम √3/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो जो कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे है हमें आए हैं वो सब कुछ हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sin 60 की वैल्यू हमें आई है √3/2 इंटू, दोनों के बीच में इंटू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 30 that is also √3/2 प्लस sin 30 that is 1/2 इंटू cos 60 1/2। तो हमने यहाँ पर इन सब एक्सप्रेशन, इन सब वैल्यूज को sin 60 cos 60 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इसे सॉल्व कर देंगे। √3 इंटू √3 दैट इज 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4। जब इंटू हो तो हम इन दोनों को, दो फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है, तो ऐसा नहीं कर हम यहाँ पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इन सब का भी डिनोमिनेटर होगा 4। और नेक्स्ट न्यूमरेटर सेम टू सेम, यहाँ पर ऐड है, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एडिशन है 3 + 1 देन दैट इज 4/4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, सो आंसर इज 1। तो हमें यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 1। यहाँ पर क्या पूछा, sin 60 प्लस 30, सेम टू सेम यहाँ पर देखेंगे हम। क्या मैं इस 1 को sin 90 लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 90 की वैल्यू है 1,
sin 90 हम इसको लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर उन्हें हमें क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस 30। तो यहाँ पर देखेंगे sin 60 प्लस 30 sin 90, सेम टू सेम, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखेंगे इस एक्सप्रेशन का भी सॉल्यूशन 1 आया, इस एक्सप्रेशन का भी सॉल्यूशन 1 आया, है ना। अगर ये रब कर लेंगे आपको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू 1 आया, इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू 1 आया। इसका मतलब दैट बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो यहां पर हमें ऑब्जर्वेशंस में क्या पता चल रहा है, what we conclude in this, that is sin, let's consider this 60 as A and 30 as B। यहाँ पर 60 को A में कंसिडर करेंगे, 30 को B में, तो sin A प्लस B इज इक्वल्स टू, जो कुछ भी यहाँ पर 60 को A सब्स्टिट्यूट करे थे, सेम टू सेम यहाँ पर जहां पर भी 60 है उसकी जगह पे A ले लेंगे, 30 है वहां पर B ले लेंगे। That is equals to sin A cos B plus sin 30 की जगह हम B ले लेंगे, B cos 60 माने A। Therefore we conclude that sin A plus B is equals to sin A cos B plus sin B cos A। बहुत इजी था ना। नेक्स्ट सेम टू सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स है यहाँ पे भी। हाँ, ये फोर्थ प्रॉब्लम भी देखिए, ये भी सेम टू सेम इंटर के बेस में आया। सो ये इंटर के बेस में अपने को साइन ए, यहाँ पर कॉस का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, सेम टू सेम इंटर में। तो यहाँ पर हमें इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, यहाँ पे फाइंड कर लेना है, दोनों को इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे सेम टू सेम। अब is it to say that cos 60 plus 30 is equals to cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30। सो यहाँ पर देख लें, सेम टू सेम एक्सप्रेशन लिख लेंगे यहाँ पर, cos 60 plus 30 is equals to cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30। तो यहां पर देखा कि यहां पर इन दोनों को इक्वल करना है, दोनों के बीच में इक्वल सिंबल है, तो हमें इक्वल करना है। पहले यहां पर जो कुछ भी यहां पर cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 इन सब के वैल्यूज निकाल लेंगे। यहां पर नीचे cos 60 दैट इज इक्वल्स टू, cos 60 की वैल्यू पता है कि 1/2, और sin 30 की वैल्यू भी पता है 1/2, क्योंकि ये सेम ऑसिलेटिंग है। जैसा कि यहाँ पर 60 प्लस 30 90 है, ये ऑसिलेटिंग है, मीन्स यहाँ पर 60 ये 30, तो ये दोनों को मिला है तो 90 हो रहा, मीन्स ये दोनों का भी सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर देखेंगे, और cos 30 और sin 60, यहाँ पर भी दो ऑसिलेटिंग है, जैसा कि cos 30 sin 60 दो भी ऑसिलेटिंग है, मीन्स एक ऊपर एक नीचे, जैसा कि यहाँ पर sin 30 cos 30 के नीचे sin 60 के ऊपर, जैसा कि 60 प्लस 30 दैट इज 90, तो दोनों का भी सेम होगा। तो cos 30 का हमें वैल्यू पता है √3/2। जब तक आप अगर वो 11.1 का बॉक्स याद नहीं कर लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज 11.2 हार्ड ही दिखेगा। तो आपको चाहिए कि आप 11.1 का डब्बा मीन्स बॉक्स पूरा सा पूरा याद कर ले। तो चलिए देखते हैं, cos 90, यहाँ पर 60 प्लस 30 दैट इज 90। नाउ हियर
cos 60 वैल्यू यहाँ पर जो 1/2 आया है हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर cos 30 की वैल्यू हमें पता यहाँ पर आ गया है √3/2 माइनस, मैं जैसा कह रहा हूँ वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद कर लेना। तो यहाँ पर माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू और नेक्स्ट है यहाँ पर sin 30 की वैल्यू है 1/2। जैसा कि हमें पता है साइन में यहाँ पे cos है ना, cos 90 का वैल्यू है 0 यहाँ पर लिख लेंगे सिंस cos 90 is equals to 0 from 11.1 box, that is equals to √3/4 minus √3/4, 0 is equals to 0, x minus x 0, √3/4 minus √3/4 0, so 0/0 equal, hence proved। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो 5th 6th एंड मोर प्रॉब्लम्स पे होगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के लिए और कमेंट करिए, जो भी मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स देता हूँ उससे कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू।